अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी अब हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से बार बार अदलिया पर हमलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब एक अहम फैसला लिया है। एक समाअत गुज़िश्ता रोज हुई थी और उसमें बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन आई थी, हम आपको बता चुके हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि दो अहम समाअतें होने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत भी वही होगा, बेंच भी वही होगा, मुकदमात दो होंगे और वक्त भी वही होगा, जो दोनों का एक ही वक्त है। 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खसूसी बेंच समाअत करने जा रहा है। दो अहम मुकदमात हैं और सूरत हाल अब काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। आपको याद होगा इंतखाबात से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, मगर इंतखाबात नहीं हुए। अदालती फैसले की हुक्म अदूली हुई बज़ाहिर, और उस अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया। रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि तवील दौर चला आर्ग्यूमेंट्स का। इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सजील सवाती साहब, उन्होंने तवील आर्ग्यूमेंट्स किए। एक मौका आया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, उन्होंने सरप्राइज दिया चीफ जस्टिस को और दीगर 2 जजेस को, और ये कहा कि हमने एक नया कानून बनाया है। और खबर ये थी कि उस कानून पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं और अब वो नाफिजुल अमल है, और वो कानून है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। इस कानून के मुताबिक अगर मैं आपको इसका एक आइडिया दे दूं, ये बेसिकली रिव्यू पिटीशंस के हवाले से बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी रिव्यू या नजरसानी की दरख्वास्तें हैं, उनके ऊपर अब मेन पिटीशन से एक बड़ा बेंच होगा और मुद्दत जो है उसके लिए 30 से 60 रोज तक बढ़ा दी गई है। इस तरह की 2-3 इसमें तब्दीलियां की गई हैं। जो मेन तब्दीली है वो ये है कि रिव्यू वो बेंच सुनेगा जिस बेंच ने फैसला सुनाया है उससे जो बड़ा होगा। यानी अगर 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया तो अब 5 रुकनी लार्जर बेंच इस पर रिव्यू सुनेगा, नजरसानी की दरख्वास्त सुनेगा। और ये वो मुकदमा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खसूसी बेंच, जिसने 14 मई को इंतखाबात का फैसला सुनाया था, वही 3 रुकनी बेंच रिव्यू पिटीशन सुन रहा था अपने ही फैसले के खिलाफ। अब जब इलेक्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उनको बताया इस कानून के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ने समाअत को मौखर कर दिया और फिर समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लगा यूं कि शायद मामला खटाई की तरफ चला गया। गुज़िश्ता रोज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। पहली डेवलपमेंट यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त आई 184(3) के तहत। रियाज हनीफ राही साहब ने दरख्वास्त दायर की और 2 और पिटिशनर्स हैं, उन्होंने भी दरख्वास्तें दायर की। और ये तीनों दरख्वास्तें जो आई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के खिलाफ, उस कानून साजी के खिलाफ आई हैं जो अब हाल ही में हुकूमत ने की है। और इसके ऊपर सदर मुमलिकत दस्तखत भी कर चुके हैं और ये आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। अब जब रिव्यू पिटीशन इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी गई, साथ ही खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के इलेक्शन कमीशन का जो नजरसानी दरख्वास्त है उसको भी समाअत के लिए 7 तारीख को मुकर्रर कर लिया है आज के लिए। और फिर गुज़िश्ता रात हमें एक खबर ये आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है, और बेंच भी वही है जो पहले इलेक्शन कमीशन का रिव्यू सुन रहा है। और चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 3 रुकनी खसूसी बेंच है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इसमें शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसको भी 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और 11:30 बजे ही इलेक्शन कमीशन का रिव्यू जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। यानी एक ही बेंच होगा, एक ही वक्त होगा और मुकदमात 2 होंगे। अब वजह क्या है? वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन वाला केस था, इलेक्शन कमीशन का रिव्यू जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस कानून का बताया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौखर कर दिया। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसका इतलाक होता है, उस पर ही होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस रोशनी में समाअत को मौखर कर दिया। अब जबकि वो बिल या कानून चैलेंज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन वाला मैटर भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और साथ ही इन दरख्वास्तों को भी मुकर्रर कर दिया जो उस बिल को चैलेंज कर रही हैं। अब कल दोनों समातें एक मौके पर होंगी। ऑब्वियसली पहले समात होगी
एक मामले के ऊपर और फिर दूसरे मामले के ऊपर, और बज़ाहिर नजर यही आ रहा है जो गुज़िश्ता रोज दरख्वास्तें दायर हुई हैं इस कानून साजी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट पहले उनको टेकअप करेगी, उन पर नोटिसेज हो सकते हैं। मगर जो बात है वो अब दिलचस्प इस वजह से हो गई है कि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से ही पार्लियामेंट ने एक और कानून साजी की थी कुछ अरसा कबल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, मगर उसके ऊपर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए थे। बावजूद इसके हुकूमत ने उसको मंजूर कर लिया, और क्योंकि एक मुद्दत होती है सदर के पास, अगर एक बिल जाता है और वो उसको दस्तखत नहीं करते तो कुछ अरसे के बाद वो खुद ही मंजूर तस्वर होता है। इसी ज़मन में जब इसका इतलाक शुरू होने वाला था और अभी नोटिफाई नहीं हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काम रोक दिया, यानी इस पर अमल दरामद रोक दिया, और हुकूमत को एक सबकी का सामना करना पड़ा। उसके जवाब में हुकूमत ने एक दूसरी कानून साजी की और इसको इतना खुफिया रखा गया कि जब कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल ने उस रोज चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस को इस कानून के बारे में बताया तो हम में भी उस वक्त मालूम हुआ, और उसकी वजह भी यही मालूम होती है कि क्यों कर इसको खुफिया रखा गया कि कहीं जजेस को पहले से मालूम ना हो जाए और वो तैयारी ना कर लें। और इस पर बाय सरप्राइज इन्होंने, अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब बिल के बारे में बताया तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस को पीछे हटना पड़ा, और इससे बहुत से लोग हुकूमत की जीत तस्वर कर रहे थे। मगर अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इन दोनों मुकदमात को एक साथ मुकर्रर किया है तो हुकूमत को बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि लेने के देने भी पड़ सकते हैं। एक कानून उनका ऑलरेडी आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर हुक्म इम्तना दे रखा है, उसके ऊपर स्टे दे रखा है, दूसरा कानून भी अब चैलेंज है और उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। तो सूरत हाल काफी दिलचस्प है, रस्सा कशी है बेसिकली अदलिया और पार्लिमान के दरमियान। गुज़िश्ता रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई थी। आपको हमने बताया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी अहम लाइन कही गई थी। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्स इनएबिलिटी टू इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात हैं, अदलिया के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें मुदाखलत नहीं कर सकती। अब यहाँ पर ये मामला मुकर्रर हो गया, देखते हैं इसके ऊपर अब आज जो 3 रुकनी खसूसी बेंच है ये क्या करता है और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आज क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे। इसके अलावा जो बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब के लिए शायद अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं। एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने दायर की थी, गुज़िश्ता हफ्ते गालिबन वो दरख्वास्त दायर हुई थी, और ये दरख्वास्त थी सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था, और आपको मालूम है कि जो फौजी अदालतों में ट्रायल का एक बात सामने आई थी, कोर कमांडर्स कमेटी मीटिंग में भी हुई और उसके बाद काबीना इजलास में भी और कौमी सलामती की इजलास में भी इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि अब 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, और बताया जाता है कि शायद इमरान खान साहब भी इस नरगे में आ सकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इमरान खान साहब ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में टेकअप किया था, उसको चैलेंज किया था, मगर आज से मुराद गुज़िश्ता रोज अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद करते हुए इसको वापस कर दिया है। वो अव्वल तो जो एतराज़ उठाए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस केस में या इस दरख्वास्त के अंदर कौन सा अवामी मुफाद शामिल है, क्योंकि अवामी मुफाद से मुराद है ये मामले जो होते हैं, ये जो पिटीशन दायर हुई थी ये 184(3) के तहत हुई थी जो मफाद आमा से मुतालिक है, तो वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से आपकी दरख्वास्त में तसल्ली बख्श नुकात शामिल नहीं है, और दूसरी बात किसी दूसरे फोरम से रुजू नहीं किया गया। दरअसल यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो ये कहना चाह रहा है कि किसी और अदालत से, किसी हाई कोर्ट से पहले रुजू नहीं किया गया, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। और क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब भी कोई अपने मामला चैलेंज करना होता है या अदालत से रुजू करना होता है तो पहले आप लोअर जुडिशरी में जाते हैं और उसके बाद फिर सुपीरियर जुडिशरी का रुख करते हैं। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आए और आपने मफाद आमा की
जो नुकात हैं उनको भी हाईलाइट नहीं किया। और उसके बाद एक और जो उन्होंने अहम बात कही, उन्होंने कहा कि आइन का जो आर्टिकल 248 है, और ये कह रहे हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, आइन का आर्टिकल 248 जो है 48, वो ये कहता है कि वजीर आजम और वजीर आला को दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। इमरान खान साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर हुई थी उसमें वजीर आला और वजीर आजम को भी फरीक बनाया गया था। यहाँ पर अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो एतराज उठाया वो ये कहता है कि उनको फरीक नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जो एतराज है वो ये है कि एक ही दरख्वास्त में एक से ज्यादा इस्तदाएं कर दी गई हैं। प्रेयर्स, जो प्रेयर होती है वो जब भी कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है तो उसका जो आखिरी पैराग्राफ होता है या उसकी चंद सतरें होती हैं, उसके अंदर बुनियादी तौर पर कि एक साइल को अदालत से क्या चाहिए वो उस पर मुश्तमिल होती हैं। वो 3 सतरें 4 सतरें, और उस प्रेयर के अंदर वो मांगते हैं कि हमें अब अदालत से जो रिलीफ चाहिए वो कौन सा रिलीफ चाहिए। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आपने एक से जायद इस्तदाएं की, यानी आपने एक से जायद रिलीफ मांगे जो कि रूल्स के खिलाफ है, और फिर अब जो दरख्वास्त है इसको एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने इसमें मुतअद्दिद इस्तदाएं की थी, मगर जो सबसे अहम इस्तदा थी वो थी इन फौजी अदालतों के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील का उन्होंने मुतालबा किया था, इस्तदा की थी सुप्रीम कोर्ट से, और ये कहा था कि इस मामले के ऊपर जो जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाए। मगर खैर अब एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। वक्त वक्त की बात है। कभी वो वक्त था कि जब इमरान खान साहब की दरख्वास्त अभी दायर होती नहीं थी, समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती थी, बेंच भी तश्कील पा जाता था, और अब दरख्वास्त आए हुए तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते हो गए हैं, और अब जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उस दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। अब फिर इमरान खान साहब को एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, इन एतराज़ात के खिलाफ एक अपील फाइल करना होगी, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस साहब मुनासिब समझें तो वो किसी एक जज के या अपने चैम्बर में उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। फिर उस अपील के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स इन चैम्बर सुनेंगे, और अगर उन आर्ग्यूमेंट से वो मुत्तफिक हो गए जो इमरान खान साहब के वकील लेंगे, तो फिर अदालत इन एतराज़ात को ख़त्म करते हुए मामले को खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहेगी, और फिर कहीं जाकर ये मामला खुली अदालत में रजिस्ट्रार की मंशा पर है और चीफ जस्टिस की मंशा पर कि कब समाअत के लिए मुकर्रर होगा। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मामला तूल पकड़ जाएगा। आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, आपको शेयर करेंगे आपके साथ वक्तन फवक्तन जो कुछ भी आज होगा, क्योंकि जो अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान एक गेम चल रही है ये अब अपने हतमी मराहिल में है। देखते हैं अब सूरत हाल आगे क्या होती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।